जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनके कितने किलोमीटर भारत से टच करते हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे। और भारत इसी के साथ पहले उसको विस्तृत से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका ट्रिक भी हम बताएंगे। ट्रिक भी बताएंगे। तो पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, आप इसका आंसर दीजिए। किस देश के सबसे अधिक पड़ोसी देश हैं? आप इसका आंसर दीजिए, इसको हम वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। आप पहले बताइएगा, कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या है। पहले ये क्वेश्चन आप ज़रूर बताइएगा। अब हम शुरुआत करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत के पहला पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान कितने राज्यों को छूता है? नंबर 1 गुजरात को छूता है, नंबर 2 राजस्थान को, नंबर 3 पंजाब को, नंबर 4 जम्मू कश्मीर को, फिर लद्दाख को। ये 5 राज्य हो गए। 5 राज्य को पाकिस्तान टच करता है। ये जो रेखा है, ये रेखा इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं और इसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस्लामाबाद इसकी राजधानी है और मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, इसकी मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। और इसके बाद हम अब अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। और लद्दाख अकेले से ये टच करती है, सिर्फ लद्दाख से टच करती है। और इसकी जो ये रेखा, जो जिस रेखा को ये टच करती है लद्दाख में, इस रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। डूरंड रेखा के नाम से इसे जानते हैं। और इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। मात्र 106 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई मात्र 106 किलोमीटर है। इसकी मुद्रा अफ़गानी है। यहाँ की मुद्रा अफ़गानी है। और राजधानी आप जान गए काबुल। यहाँ की संसद जो है राष्ट्रीय असेंबली नाम की, यहाँ की संसद जो है वो राष्ट्रीय असेंबली नाम की यहाँ की संसद है। अब इसके बाद हम बात करते हैं चीन की। चीन लद्दाख को टच करता है चीन, जम्मू कश्मीर को, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, यूके उत्तराखंड और सिक्किम और आंध्र प्रदेश को। यह 6 राज्यों से लगा हुआ है चीन यह 6 राज्यों से लगा हुआ है। और इस रेखा को जो है, ये वाली रेखा है, ये रेखा जो है इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन बना कि मैकमोहन की 2 देशों के मध्य है, तो सीधा आप जवाब दीजिएगा भारत और चीन के मध्य में है। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग यहाँ की राजधानी है। और ये कितनी दूरी है, इसकी कुल लंबाई कितना है? तो इसका कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। और यहाँ की जो संसद है, इसका नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। यहाँ की संसद का नाम नेशनल पीपल कांग्रेस है। यहाँ की संसद का नाम। अब इसके बाद हम नेपाल की बात करते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। ये किन राज्यों से लगा है? उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्यों से लगा है। और 5 सिक्किम, 5 राज्यों से लगा है। और इसकी राजधानी काठमांडू है। और यहाँ की मुद्रा रुपया है। इसकी लंबाई जो ये सीमा है, इसकी लंबाई जो है ये 1751 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ की संसद का नाम राष्ट्रीय असेंबली है। और अब हम बात कर देंगे भूटान के बारे में। भूटान की राजधानी थिम्पू। यह सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश से लगा है। इतने देशों से लगा है। और इसकी जो सीमा की लंबाई है 999 किलोमीटर है। ये 999 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अब इसके बाद हम बात करेंगे म्यांमार जिसे वर्मा के नाम से भी जाना जाता था। इसकी राजधानी नेपिटा है। म्यांमार को पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था।
और इसकी राजधानी नेपिटा है। ये किन राज्यों से लगा है? ये तो फिर पहले सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर नागालैंड से लगा है, फिर मणिपुर से लगा है, फिर मिजोरम। ये इतने राज्यों से लगा है। इसकी मुद्रा जो है ये क्यात है। इसकी मुद्रा क्यात है। यहाँ की संसद जो है असेंबली ऑफ यूनियन है। यहाँ की संसद असेंबली ऑफ यूनियन है। और इसकी सीमा जो है, सीमा की कुल लंबाई जो है वो 1643 किलोमीटर है। 43 किलोमीटर है यहाँ की। इसकी जो कुल लंबाई है वो 1643 किलोमीटर है। और अब हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपसे शुरू में पूछे थे, किस देश के सबसे अधिक पड़ोसी देश हैं? तो उसका आंसर है चीन। चीन के सबसे अधिक पड़ोसी देश हैं। इसके 14 पड़ोसी देश हैं चीन के। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इसकी राजधानी ढाका है। त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम इतने राज्यों से लगती है। और इसकी जो मुद्रा है बांग्लादेश की वो टका है। टका इसकी मुद्रा है। और यहाँ जो संसद है उसे जातीय संसद के नाम से जानते हैं। और इसकी जो लंबाई है, सीमा की जो लंबाई है इसकी सीमा की, ये सीमा की लंबाई जो है ये 4096 किलोमीटर इसकी लंबाई। और इस रेखा का जो नाम है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। उस रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और यह लंबाई जो इसकी सीमा की है ये सबसे ज़्यादा इसी देश की लंबाई है। सबसे ज़्यादा इसी देश की लंबाई है और सबसे कम अफ़गानिस्तान की है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिक की। अब हम बात करते हैं बचपन में बीए किया मतलब ट्रिक। ब मतलब बांग्लादेश, च मतलब चीन, न प मतलब पाकिस्तान, न मतलब नेपाल, म मतलब म्यांमार, इसे बर्मा के नाम से भी जानते हैं, ब मतलब भूटान, ए मतलब अफ़गानिस्तान। इसकी जो लंबाई है इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है और उसके बाद इस सबसे कम अफ़गानिस्तान की लंबाई है। जो यहाँ पे किए है ये किए साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जो किए है उसका अर्थ साइलेंट है। अब इसका पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी टेलीग्राम पे, वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।